पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में खुशामदीद। आज हम एक पाकिस्तानी टेलीविज़न और रेडियो के फनकार की दिलचस्प कहानी बयान करेंगे जिन्होंने अपने हुनर के सहर से लोगों के दिल जीत लिए। आइए हम फरीद नवाज बलोच की रंगीन जिंदगी की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। फरीद नवाज बलोच की इब्तदाई जिंदगी पाकिस्तान की आज़ादी के बाद के माहौल में तरतीब पाई। 9 सितंबर 1946 को हैदराबाद सिंध में पैदा हुए। उनके वालिद रईस खान मोहम्मद दोहानी उनकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए थे, जिसका गहरा असर उनकी परवरिश पर पड़ा। उनके चचा रईस गुलाम कादिर नोहानी बलोच ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। उनके करीबी रिश्तेदार मरियम सुल्ताना नोहानी बलोच ने उनकी तालीम और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उनमें इब्तदाई जिंदगी के दौरान तालीम से मोहब्बत का जज्बा पैदा किया, जो उनके मुस्तकबिल की कोशिशों की बुनियाद बना। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद फरीद नवाज बलोच ने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया। उनकी तालीम ने उनके मुस्तकबिल का रास्ता हमवार किया। तालीम के बाद उन्होंने कॉमर्स और इकनॉमिक्स में महारत हासिल की, जो उनके करियर के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुई। हैदराबाद के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में उनका तजुर्बा उनके लिए बहुत अहमियत रखता था। यहाँ उन्होंने बिजनेस और ट्रेड के बारे में पहली दफ़ा इल्म हासिल किया। अपने शहर की मुआशी सूरत हाल में अपना हिस्सा डाला। उनके तालीमी सफ़र और तजुर्बे ने उन्हें सिर्फ महारत ही नहीं दी, बल्कि मुआशरे में अपना किरदार अदा करने का जज्बा भी पैदा किया। उनकी तालीमी कामयाबी और प्रोफेशनल तजुर्बात ने उनके एक शानदार करियर की बुनियाद रखी, जो बाद में उन्हें पाकिस्तान मीडिया में एक मारूफ शख्सियत बनने में मददगार साबित हुआ। फरीद नवाज बलोच के करियर का आगाज़ कैसे होता है? तो फरीद नवाज बलोच एक पाकिस्तानी फनकार हैं जिन्होंने 1970 से 2001 तक अपने करियर में अहम मनाजिल तय की। उनका फनकार बनने का सफ़र रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से शुरू हुआ, जहां उन्होंने अपनी आवाज़ और जज्बाती परफॉर्मेंसेस से सुनने वालों के दिल जीत लिए। ये तजुर्बा उनकी टेलीविज़न की दुनिया में दाखिल होने के लिए एक मजबूत बुनियाद बना। अब्दुल करीम बलोच के जरिए फरीद नवाज ने पाकिस्तान टेलीविज़न में अपना पहला कदम रखा। पीटीवी पर उनकी पहली आमद से उनके एक शानदार एक्टिंग करियर का आगाज़ हुआ, जो उन्हें मुल्क भर में मशहूर कर गया। उनका नाम तकरीबन 100 से ज़्यादा टीवी प्लेज में एक बुनियादी किरदार बन गया। उनके अहम ड्रामों में दीवारें और जंगल शामिल हैं, जहां उन्होंने अपने किरदारों में अपनी अदाकारी से रूह फूंक दी। उनके फैंस उनकी परफॉर्मेंसेस को बहुत पसंद करते थे और उनका नाम हर जुबान पर था। उर्दू ड्रामास के अलावा फरीद नवाज ने सिंधी टेलीविज़न पर भी अपनी पहचान बनाई, जहां उन्होंने कारोकारी, जीनत और दूसरे मारूफ प्लेस में काम किया। फरीद नवाज के ड्रामों में आज के अफसाने, दो सूरज, हवाएं और सूरज ग्रहण जैसे यादगार किरदार भी शामिल थे। हर किरदार ने उनकी अदाकारी की गहराई उजागर की। उनकी मकबूलियत का सबब उनका स्क्रीन पर होना और जज्बात को बारीकियों से पेश करने की सलाहियत थी, जो उन्हें हर नस्ल के देखने वालों में मकबूल बना गई। फरीद नवाज बलोच ने अपने शानदार करियर में न सिर्फ लोगों को मुसर्रत बख्शी, बल्कि अपने फ़न और महारत से उन्हें मुतासर भी किया। पर्दे से परे अगर फरीद नवाज की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करें, तो फरीद नवाज बलोच की ज़ाती ज़िंदगी उनके करीबी ख़ानदान के साथ गुजरी, जिसमें उनकी बीवी और बच्चे शामिल थे, जिन्होंने हर मोड़ पर उनका साथ दिया और उनकी ज़ाती और प्रोफेशनल सफ़र में मदद की। उनकी फैमिली उनके 2 बेटों यासिर नवाज और दानिश नवाज पर मबनी थी। यासिर नवाज ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान शोबिज़ में अपना मकाम बनाया। उनके टेलीविज़न और फिल्म में काम ने उन्हें पहचान दिलाई और यूं उन्होंने अपने वालिद की मीरास को आगे बढ़ाया। दानिश नवाज ने भी अपनी सलाहियतों का इजहार करते हुए अदाकारी, हिदायतकारी और राइटिंग में अपनी पहचान बनाई और अपने ख़ानदानी फ़न को आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं फरीद नवाज बलोच की मौत कैसे हुई। फरीद नवाज बलोच को अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 56 साल थी और उनकी मौत रात के आखिरी पहर हुई। उन्हें रात सांस लेने में दुश्वारी हुई, जिसे देखते हुए उनके घर वालों ने उन्हें फ़ौरन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस पहुंचाया, लेकिन सुबह 3 बजे उनका इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए।
فرید نواز بلوچ کی وفات کی خبر پوری فنکار برادری اور ان کے دیوانوں کے بیچ شدید غم کی لہر لے آئی۔ ان کی اداکاری اور ان کے دل فریب کرداروں نے انہیں ہر کسی کے دل میں خاص مقام حاصل کروایا تھا۔ ان کی تدفین ظہر کے فوراً بعد اسی دن ہوئی جس میں ان کے گھر والے اور دوستوں نے احترام سے انہیں رخصت کیا۔ فنکار برادری اور دوستوں نے مل کر ان کے فن اور ان کی رہنمائی کو یاد کیا۔ ان کا سویم منگل کو صبح 11 بجے 129-3 فاران سوسائٹی دھورجی کے قریب علاقے میں رکھا گیا، جہاں دوست اور ان کے چاہنے والے آخری دفعہ ان کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ فرید نواز بلوچ کی موت کے ساتھ پاکستان انٹرٹینمنٹ کے ایک اہم دور کا خاتمہ ہوا، لیکن ان کی میراث آج بھی ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے۔